हमारे भारत में इस तरह मुंबई में ही ये कांड हुआ है कि वो कह रहे हैं कि मराठी है तो मराठी बोलो, हिंदी नहीं बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है ये तार्किक नहीं है। इट्स नॉट सूट्स लाइक, राइट। आप जो मतलब जो उड़िया है, जो बुंदेली है, अब वो लोग आकर के तो ये भाषा नहीं बोलेंगे नहीं कि हम बुंदेली में बोलते हैं, आप बुंदेल शहर में रह रहे हो तो आप बस वही भाषा बोले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर उन्हें हिंदी आती है और हिंदी 60% से भी ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, तो आप उस भाषा को ये नहीं नकार नहीं सकते कि नहीं ये मत बोलो, आप ये बोलो सिर्फ क्योंकि आप इस स्टेट में रह रहे हैं। तो मैं इस बात पर थोड़ा सा डिफर करूंगी आपके ओपिनियन से। जी बताएं। भारत में एक तो एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हम्म। हम्म। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। अम, वो जो मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल अप्रोच कि ठीक है हम्म। हम अपनी भाषा को लेके हीन भावना से ग्रसित ना हों। हम्म। एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जहाँ पे आप हैं और वहाँ की फॉर एग्जाम्पल मराठी वहाँ की मातृभाषा है, हम्म। ठीक है। अब वो पॉलिसी मेकिंग किस तरह से है क्या है इस पर डिपेंड करता है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू लर्न द लोकल लैंग्वेज। जी बिल्कुल। इट ऑलवेज हेल्प्स। और क्या हो जाएगा आपके, आपका कॉग्निशन ही इंप्रूव होगा ना, आपको एक नई भाषा ही आएगी ना, आप लोगों से ज्यादा आसानी से जुड़ ही तो पाएंगे, यही तो होगा। हम्म। तो इसको अपोज करने की जगह अगर आप वहाँ रह रहे हैं, आपका रोजगार वहाँ है, आपकी रोजमर्रा के लोगों से जान जो बातचीत है वो उस पे है, सो इस बात पे तर्क करने लड़ाई करने की जगह अगर आप दूसरी भाषा सीखते हैं हाँ, तो नहीं मैं उससे आपकी जो बात से सामंजस्य बिल्कुल समन्वय बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। लेकिन बात यहाँ आती है कि आपने स्कूल में उसे लोकल लैंग्वेज कंपलसरी रखा है, ये चीज समझ में आ रही है, बच्चे लर्न कर पा रहे हैं। लेकिन जो अधेड़ उम्र के हो गए हैं, अब समझिए वो नहीं जानते और आप उन्हें जाकर कहते हैं मराठी में बोलो। जिस चीज की आप एबीसीडी नहीं जानते उनको अभी थोड़ा। इस चीज को फोर्स मैं ये नहीं कहूंगी, इस चीज को डेफिनेटली फोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदी तो हमारी राजभाषा है ही और उसे इस पूरे देश में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो होती हैं कि अगर आप एक तमिलनाडु के किसी अंदर हम्म। बहुत देहात गांव में चले गए जहाँ पे किसी को हिंदी हिंदी आती ही नहीं है, आती। तो दे विल नॉट लर्न। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वहाँ गए हैं हम्म। तो आपको आना चाहिए वरना आप सरवाइव नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ट्रू। जी सो बिल्कुल सही बात है कि वो भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाषाएं सीखने का प्रेशर है वो हम बच्चों पर डाल सकते हैं। बच्चों की जो मानसिक जो एबिलिटी होती है वो बहुत सारी भाषाओं को ग्रैब कर सकते हैं। तो ना कि सिर्फ आप इंडियन भाषाएं हैं उनको सिखाएं, फिर बाहर की भी, जैसे फ्रेंच सीखते हैं बच्चे, जर्मन सीखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें साथ देती है। लेकिन अब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपना पेट पाल रहे हैं, वो बाहर निकले हैं, इस तरह के वीडियोस मैंने अभी देखे रिसेंटली। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि थोड़ा सा सेंसिबल उनको होना चाहिए कि ये ओल्ड हो चुके हैं, इनके ऊपर इस तरह से प्रेशराइज करना नहीं, आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से आप करें। या आपके स्टेट में है, कोई पढ़ रहा है आपके स्टेट की भाषा में, तो आप एक कंपलसरी लैंग्वेज कर दीजिए। जैसे यहाँ सिंगापुर में भी है ऐसा कि लैंग्वेज के लिए दबाव नहीं है, लेकिन आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है आपकी अपनी। चाहे आप वो हिंदी चूज कर लें, चाहे गुजराती चूज कर लें, चाहे पंजाबी चूज कर लें। तो इतनी मुक्ति, इतनी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लोगों को। या तो